बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज BSN सेमेस्टर 8 सब्जेक्ट C3 चैप्टर फर्स्ट पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं, हेल्थ स्टैटिस्टिक। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सीक्रेट स्टार KMU को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने क्लासमेट्स, फ्रेंड्स, कोलीग्स के साथ लिंक को ज़रूर शेयर करें ताकि सबको फ़ायदा हो। थैंक यू सो मच। सबसे पहले हमने डिस्कशन करनी है कि हेल्थ स्टैटिस्टिक्स क्या चीज़ है। हम डिफाइन कर सकते हैं ए स्नैपशॉट ऑफ द हेल्थ स्टेटस ऑफ ए पॉपुलेशन, द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस हेल्थ एंड द परफॉर्मेंस ऑफ हेल्थ सिस्टम। सबसे पहले मैंने क्या कहा, स्नैपशॉट ऑफ द हेल्थ स्टेटस ऑफ ए पॉपुलेशन। हमारे पास पॉपुलेशन है, तो पॉपुलेशन के जो हेल्थ स्टेटस है ना, इसकी एक पिक्चर हमने जो है निकालनी है कि इस पॉपुलेशन का जो हेल्थ स्टेटस है वो क्या है, सही है, सही नहीं है, मॉर्बिडिटी है, मोर्टिलिटी है, ये पॉपुलेशन जो है कहाँ पे है, हेल्थ स्टेटस इसका क्या है, हेल्थ कंटिन्यूम इसका क्या है, हेल्थी है या हेल्थी नहीं है, इलनेस है इसमें या वेलनेस है इसमें। तो ये हमने जो है देखनी है। नंबर सेकंड, द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस हेल्थ, और वो फैक्टर्स जो हमारे हेल्थ को मुतासिर करती है, तो इसको हमने देखना है। ओके, कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे हेल्थ को, हमारे सेहत को इन्फ्लुएंस करते हैं, मुतासिर करते हैं। तो वो फैक्टर्स हमने हेल्थ स्टैटिस्टिक में देखनी है डिटेल के साथ। फिर इसके बाद हमारे पास है द परफॉर्मेंस ऑफ हेल्थ सिस्टम। हेल्थ सिस्टम जो हमारे पास है, तो इसका परफॉर्मेंस क्या है, जो हमारा हॉस्पिटल सिस्टम है या जो हमारा मुख्तलिफ किस्म के BHUs है, RHCs है, सेकेंडरी हॉस्पिटल्स है, टर्शियरी हॉस्पिटल्स है, तो वो हमने जो है देखनी है। ठीक है, तो इसकी परफॉर्मेंस हमने देखनी है कि फ़लाँ हॉस्पिटल किस किस तरह जो है काम करता है, फ़लाँ हॉस्पिटल किस किस तरह जो है अपना परफॉर्मेंस सर अंजाम देता है। तो ये तीन बातें जो है हेल्थ स्टेटिस्टिक में जो है इंक्लूड है। नंबर फर्स्ट याद रखना स्टूडेंट्स, नंबर फर्स्ट क्या है, हेल्थ स्टेटस ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की जो हेल्थ स्टेटस है ना, इसकी एक स्नैपशॉट, इसके एक पिक्चर हमने निकालना है कि पॉपुलेशन किस स्टेटस पे है। ठीक है, हेल्थी है या हेल्थी नहीं है, इल है या वेल है। फिर हमने वो फैक्टर्स देखनी है जो हमारे हेल्थ को मुतासिर कर सकती है। ओके, इसके बाद हमने अपने हेल्थ सिस्टम का जो परफॉर्मेंस है ना, वो देखनी है कि हमारा हॉस्पिटल किस तरह काम करता है, सही से काम करता है या नहीं करता है। ओके, परफॉर्मेंस कितना है, हमारा जो डॉक्टर्स है, हमारे जो नर्सेज हैं, हमारे जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, वो इसका परफॉर्मेंस क्या है। तो हेल्थ स्टैटिस्टिक नाम से जाहिर है, स्टैटिस्टिक क्या चीज़ है, जब हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, डेटा को इंटरप्रेट करते हैं, डेटा को एनालाइज करते हैं, डेटा को समराइज करते हैं। ओके, तो इसको क्या कहते हैं, जो क्वांटिटेटिव डेटा होते हैं तो इसको कहते हैं स्टैटिस्टिक। और हेल्थ का क्या मतलब है कि हेल्थ रिलेटेड हमने स्टैटिस्टिक को जानना है कि हमारे पास पाकिस्तान में हॉस्पिटल्स कितने हैं, ओके, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर किया है, टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर किया है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर किया है। ये सब चीज़ें जो है हमने जो है हेल्थ स्टैटिस्टिक में जो है देखनी है। फिर हमने मुख्तलिफ किस्म के हॉस्पिटल्स के टाइप्स है, BHUs है, RHCs है, THQs है, DHQs है, टर्शियरी हॉस्पिटल्स है, ये सब प्राइवेट पब्लिक हॉस्पिटल्स है, इन सब को हमने जो है देखना है और इन सब के बारे में हमने जो है डिटेल में बात करनी है और इसके परसेंटेज हमने जो है याद करनी है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, ये देखें स्टैटिस्टिक्स। बाय स्टैटिस्टिक में हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया था स्टडी ऑफ कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। हमारे पास डेटा है जो क्वांटिटेटिव डेटा है, ओके, क्वांटिटेटिव डेटा है और दूसरा क्वालिटेटिव है। तो क्वालिटेटिव में इंटरव्यू वगैरह होते हैं और क्वांटिटेटिव में हम क्वांटिटी को देखते हैं 1 2 3 से लेके 10 तक, 1000 तक, 1 लाख तक। ओके, तो क्वांटिटेटिव डेटा हमने जो है क्या करनी है, सबसे पहले इसको कलेक्शन करना है, इसको कलेक्ट करना है, फिर इसको ऑर्गेनाइज करना है, तरतीब देनी है, फिर इसको देखना है, एनालाइज करना है और फिर इसका इंटरप्रिटेशन करना है कि इस डाटा का मकसद क्या है। तो इसके स्टडी को स्टैटिस्टिक कहते हैं। ओके, इट इज आल्सो स्टडीज एज कलेक्शन ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा। क्वांटिटेटिव डेटा की कलेक्शन को हम कहते हैं कि ये स्टैटिस्टिक है। ओके, स्टैटिस्टिक इज यूज्ड इन वेरियस डिसिप्लिन्स। स्टैटिस्टिक्स हमारे पास जो है मुख्तलिफ किस्म के डिसिप्लिन्स में जो है, मुख्तलिफ किस्म की फील्ड्स में जो है यूज़ होते हैं, सच एज साइकोलॉजी में यूज़ होते हैं, बिजनेसेस में यूज़ होते हैं, फिजिकल एंड सोशल साइंसेज में यूज़ होते हैं, ह्यूमैनिटीज़ में
यूज़ होते हैं, गवर्नमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग, इन सब चीज़ों में जो है स्टैटिस्टिक जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़रूरत के हामिल है। ओके, health statistic are organized data that summarize information about the health of a population का जो health status है, population का जो health है, ओके, तो इसका health के जब जब हम डेटा लेंगे ना, तो इस डेटा को हमने क्या करना है, ऑर्गेनाइज करना है और इस इंफॉर्मेशन को हमने समराइज करना है। ओके, तो ये है हमारे पास क्या, हेल्थ स्टैटिस्टिक। इसको क्या कहते हैं, हेल्थ स्टैटिस्टिक। तो हेल्थ स्टैटिस्टिक का ये डिफिनेशन क्या है, ऑर्गेनाइज डेटा दैट समराइज इंफॉर्मेशन। ये हमारे पास एक ऑर्गेनाइज्ड डेटा है जो ऑर्गेनाइज हुआ है, तरतीब दिया गया है इसको, और फिर इसको हमने इस इंफॉर्मेशन को समराइज किया है। ओके, इसका तो मीनिंग बहुत ज़्यादा वसी होगा, लेकिन हमने इसको थोड़ा सा समराइज करना है कि अच्छे से लोग इसको समझ जाएं। अबाउट द हेल्थ ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का जो हेल्थ है ना, इसके बारे में हमने डाटा ऑर्गेनाइज करना है, तरतीब देनी है, और फिर इस इंफॉर्मेशन को हमने समराइज करना है ताकि सबको आसानी हो समझने में। हेल्थ स्टैटिस्टिक कैन इंक्लूड, और हेल्थ स्टैटिस्टिक में क्या क्या होते हैं, डिजीज प्रेवेलेंस, मोर्टेलिटी स्टैटिस्टिक, मोर्बिडिटी स्टैटिस्टिक, हेल्थ सर्विसेज स्टैटिस्टिक, हेल्थ वर्कफोर्स स्टैटिस्टिक्स, सर्वाइलेंस स्टैटिस्टिक। ये सब चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रेवेलेंस क्या है, जो टोटल केसेस है ना, इंसिडेंस क्या है, जो न्यू केसेस होते हैं। मोर्टेलिटी क्या होता है, जो डेथ रेशो होता है, डेथ रेट होता है। मोर्बिडिटी क्या होता है, जिसमें हमारे पास डिजीज होते हैं मुख्तलिफ किस्म के। हेल्थ सर्विस स्टैटिस्टिक कि हेल्थ सर्विसेज कितने हैं एक मुल्क में, आसानी है सर्विसेज में या सख्ती है, सही से नहीं मिल रही। हेल्थ वर्क फोर्स स्टैटिस्टिक, जो हेल्थ वर्क फोर्स है इसकी स्टैटिस्टिक हमने देखनी है, जो मैनेजमेंट और लीडरशिप में हमने डिटेल के साथ हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम में डिस्कस की है, HI में इसमें। तो हेल्थ वर्क फोर्स स्टैटिस्टिक क्या है, या सर्वाइलेंस जो हमने डिस्कस किया है, हमारी एपिडेमियोलॉजी में भी इस पे चैप्टर था, और फिर इसके बाद मैनेजमेंट में भी इसमें जो है काफ़ी HIMS में जो चैप्टर है हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसमें इसकी डिस्कशन हुई है। तो सर्वाइलेंस की पर हमारे पास 3 टाइप्स हैं, ओके, पैसिव, एक्टिव। और तो सर्वाइलेंस क्या है, हम कह सकते हैं ना कि कैमरा आप लोगों के हेड पे जो है लगी हुई है, तो कैमरे के आंख जो है आप लोगों को जो है देख रही है। तो ये क्या है, ऊपर कैमरा है, आप लोगों के एक स्नैपशॉट जो है वो लेती है, स्नैपशॉट लेते हैं, पिक्चर लेते हैं, आप लोगों को मॉनिटर करती है। तो ये है सर्वाइलेंस। आप लोगों ने डिजीज को देखना है कि डिजीज आया कहाँ से, गया कहाँ पे, किस वजह से प्रेवेलेंस हुआ, किस वजह से इंसिडेंस हुआ, मोर्बिडिटी, मोर्टिलिटी, इन सब चीजों को आपने सर्वाइलेंस करनी है। ओके, हेल्थ स्टेटस ऑफ पाकिस्तान। अब पाकिस्तान का जो हेल्थ स्टेटस है ना, तो वो हमने जो है डिस्कशन करनी है इस पे। बर्डन ऑफ डिजीज, कौन कौन से डिजीज है जो हमारे पाकिस्तान पे जो है बर्डन हुई है। कम्युनिकेबल डिजीज इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में कम्युनिकेबल डिजीज भी है। कम्युनिकेबल डिजीज कौन कौन से होते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज वो है जो इन्फेक्शियस होते हैं, जो एक दूसरे से जो है स्प्रेड होती है। ओके, इन्फेक्शियस डिजीज रिमेन वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट्स टू हेल्थ केयर इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो सबसे बिगेस्ट थ्रेट्स है वो क्या है, इन्फेक्शियस डिजीज है, जो इन्फेक्शंस होते हैं एक दूसरे से जो है लगते हैं। एंड आर कंसिडर्ड ए मेजर चैलेंज इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, और ये जो है सबसे मेजर चैलेंज है मेडिसिन फील्ड के लिए। ओके, सम ऑफ द रीजन फॉर द ग्रोथ ऑफ दिस डिजीज इंक्लूड, और इसके कुछ रीजंस होते हैं कि पाकिस्तान में ये डिजीज क्यों है, क्यों, इसलिए कि हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, बहुत ज़्यादा हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है पाकिस्तान में, बहुत ज़्यादा लोग हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी हाई है, तो लोग कम जगह में बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए एक दूसरे के जो है एयर और इसके जो कफ है या सब कुछ जो होते हैं ना, तो एक दूसरे से जो है ये किया है इन्फेक्टेड होते हैं। ओके, लिमिटेड मेडिकल फैसिलिटीज़, मेडिकल फैसिलिटीज़ बिल्कुल लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा कम है। ओके, तो अगर मेडिकल फैसिलिटीज़ कम है, मेडिकल सर्विसेज कम है, सही से इलाज फराहम नहीं किया जाता है लोगों को, तो इस वजह से भी जो है ये डिजीज़ जो है स्प्रेड होगी। पोर हाइजीन है, दूसरी तरफ पोर हाइजीन तो है, न कोई हैंड वाशिंग है, न कोई प्रिकॉशंस है, न कोई अपना ख्याल रखता है। लिटल आर नो हाइजीन अवेयरनेस, और न कोई हाइजीन अवेयरनेस है। जितनी भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं वो जो है अपना ड्यूटी भी सही से नहीं करता है कि किसी को कहें कि हैंड हाइजीन। अगर हम अपनी तरफ देखें, मैं एक नर्स हूँ, क्या मैंने अपने घर में हैंड हाइजीन की बात की है, किसी को स्टेप्स बताए हैं, अपने भाइयों को, अपने सिस्टर को, या अपने मम्मा पापा को मैंने किसी को समझाया है, या अपने जो
चाचू है या मामू है, सबको मैंने समझाया है या अपने कम्युनिटी को या अपने हमारे जो बच्चे होते हैं, ओके, तो क्या है, अवेयरनेस भी नहीं है। इट इज़ इवन वर्स इन पाकिस्तान ड्यू टू द ज्योग्राफिकल पोजीशन, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड सोशल इनइक्विटी। ये पाकिस्तान में दिन ब दिन जो है इंक्रीज होते हैं। क्यों? ज्योग्राफिकल जो हमारा पोजीशन है, ओके, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, ओके, मतलब हम पॉलिटिकली जो है पॉल्यूटेड है बहुत ज़्यादा, या सोशल इनइक्विटी है, किसी को अपना हक सही से नहीं मिल रहा। ये सब वजूहात है इसकी कि अगर सही से हक नहीं मिल रहा तो दूसरी तरफ पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज है, लिमिटेड मेडिकल फैसिलिटीज़ है, पोर हाइजीन है, लिटिल आर नो हाइजीन अवेयरनेस है। तो इस वजह से ये मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल है, ऊपर से जो है जोग्राफिकल पोजीशंस के मसले हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटीज़ हैं और सोशल इनइक्विटी है, ओके। तो ये सब जो है मसले मसाइल है। द गवर्नमेंट टुगेदर विद हेल्थ रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड हैज़ ट्राइड टू रीन डिजीज़ लाइक पोलियो, टीबी, मलेरिया अमोंग अदर्स। ये बात आप लोग याद रखें। गवर्नमेंट जो है हमारे पाकिस्तान का जो गवर्नमेंट है, तो ये भी कोशिश करता है कि मुख्तलिफ़ किस्म के हेल्थ रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो है ये हेल्प भी करता है और मदद भी करता है कि मुख्तलिफ़ किस्म की डिज़ीज़ जो पोलियो है या मलेरिया है, ओके, या इसके अलावा कुछ डिज़ीज़ है, इसको कंट्रोल कर सके। बट द कंट्री स्टिल एक्सपीरियंस रिक्योर causes in scares like dengue fever, hepatitis, HIV, AIDS among others। लेकिन फिर भी मुल्क में ये डिजीज़ जो है काफ़ी तेज़ी से जो है स्प्रेड हो रही है और इसकी रोकथाम जो है नहीं हो रही है। इसके साथ डेंगू है जो आजकल बहुत ज़्यादा है। तो क्यों? क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। सबको पता है कि डेंगू किस वजह से होता है, थोड़े से प्रिवेंशन करे, तो कोई प्रिवेंशन नहीं करता। हर कोई जो है पानी जो है बग़ैर कुछ के जो है पीते हैं, तो इसमें वो डेंगू जो है अपने एग्स जो है डालते हैं, तो फिर इसके बाद जो है मुख्तलिफ़ किस्म के जो है सिम्टम उससे आता है। और डेंगू आजकल कितने ज़्यादा है, हमारे पेशावर में कितनी ज़्यादा है और पाकिस्तान में कितनी ज़्यादा है आजकल, या देखें तो हेपेटाइटिस कितना ज़्यादा है, हेपेटाइटिस सी बी जो है, क्योंकि सेक्चुअली भी अवेयरनेस नहीं है और जो हाइजीन है ना, इसकी भी हम ख्याल नहीं रखते हैं। या HIV को आप देखें, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस को आप देखें, या एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम को आप देखें, ये कितना ज़्यादा है हमारे लोगों में, KPK में कितनी ज़्यादा है। फिर KPK के जो रीजन्स है, पेशावर में देखें, मर्दान में देखें, एबटाबाद में देखें, मुख्तलिफ़ किस्म के सवाबी में देखें, सवात में देखें, तो चित्राल में देखें, या आप पंजाब देखें, सिंध देखें, तो पाकिस्तान बिल्कुल लथपथ है इसमें। इन पाकिस्तान कम्युनिकेबल डिजीज़ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 33.15% ऑफ ऑल द डेथ्स। जितनी भी डेथ्स होते हैं ना, तो इसमें 33.15% जो है कम्युनिकेबल डिजीज़ से होते हैं हमारे पाकिस्तान में। ये कौन कहते हैं? वर्ल्ड बैंक 2019, ओके। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन से है? जो कम्युनिकेशन से जो है लगते हैं, ओके, हाथ मिलाने से, हक करने से, किस करने से, ओके, ये जो डिजीज़ है कफ से, ब्रीथिंग से, ये जो होते हैं ना, तो ये कौन से ही कम्युनिकेबल डिजीज़ होते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ इन पाकिस्तान में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ भी है। NCDs में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ आर बाय फॉर द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन द वर्ल्ड। इसकी वजह से भी काफ़ी सारे डेथ्स जो है होते हैं वर्ल्ड में, रिप्रेजेंटिंग 63% ऑफ ऑल एनुअल डेथ्स। साल में जो डेथ्स होते हैं ना, तो इसमें 63% जो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ से जो है होते हैं। इन पाकिस्तान नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ और रिस्पॉन्सिबल फॉर 58% ऑफ ऑल द डेथ। और पाकिस्तान में, ओके, एनुअली डेथ जो दुनिया में होते हैं वर्ल्ड वाइड, तो 63% होते हैं। लेकिन अगर हम पाकिस्तान में देखें, तो पाकिस्तान में जो एनुअल डेथ होते हैं ना, एनुअल डेथ्स होते हैं, इसमें 58% जो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ से जो है लोगों की डेथ होती है। द मेजर टाइप ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ NCDs इंक्लूड्स। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में हमारे पास जो मेजर है ना, वो कौन कौन से? एक कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है जो CVDs है, इसमें हमारे पास जो है कार्डियक अरेस्ट है, ओके, या हार्ट अटैक है, या कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, ओके, या हमारे पास जो है मुख्तलिफ़ किस्म के हार्ट रिलेटेड डिसऑर्डर है, हार्ट ब्लॉकर्स है, फर्स्ट डिग्री है, सेकंड डिग्री है, थर्ड है, या कार्डियोजेनिक शॉक है, कार्डियोमियोपैथी है, हार्ट फेलिवर है। ये मुख्तलिफ़ किस्म की हार्ट रिलेटेड जितनी भी डिसऑर्डर है, ओके, या कैंसर के हमारे पास फिर स्टेज है, स्टेज 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। कैंसर में फिर हमारे पास टाइप से B9 है, फिर हमारे पास इसमें जो है मेटास्टेसिस है, ओके, और
इसके बाद हमारे पास क्रोनिक रिस्पायरेटरी डिजीज़ है। इसमें हमारे पास जो है फिर मुख्तलिफ़ किस्म की आस्थमा है, नमूनिया है, ब्रोंकाइटिस है, लंग कैंसर है, मुख्तलिफ़ किस्म की CRDs जो है। फिर डायबिटीज़ की 2 टाइप्स हैं, टाइप 1 है, टाइप 2 है, और कीटोएसिडोसिस है, मुख्तलिफ़ किस्म के जो है इसमें होते हैं ना। तो ये जो है हमारे पास नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं जो एक दूसरे से नहीं लगते हैं। ओके, डायबिटीज़, क्रोनिक रिस्पायरेटरी डिजीज़, कैंसर एंड कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। ओके, तो ये 4 टाइप जो है पाकिस्तान में और सारी दुनिया में हद से ज़्यादा जो है होते हैं। अब हेल्थ स्टेटस में जो थर्ड चीज़ है वो क्या है? हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो डिलीवरी सिस्टम है हेल्थ केयर की, तो वो हमने डिस्कस करनी है। फिर इसमें हमारे पास जो है पब्लिक सेक्टर्स हेल्थ केयर सिस्टम है और प्राइवेट है। एक है तो प्राइवेट है, नॉर्थ वेस्ट है, RMI है, या हम इस तरह के जो है मुख्तलिफ़ किस्म के हॉस्पिटल्स देखे। ओके, तो इसमें फिर हमारे पास 2 टाइप्स है प्राइवेट में, फॉर्मल है और इनफॉर्मल है। ओके, तो फॉर्मल में क्या है? हॉस्पिटल, क्लिनिक्स बाय सेल्फ एम्प्लॉयड प्रैक्टिशनर्स, जो फॉर्मल होते हैं ना, जो खुद से डॉक्टर्स ने जो है खोली हुई है। ओके, हेल्प प्रोजेक्ट्स बाय लोकल एंड इंटरनेशनल, नॉट फॉर प्रॉफिट्स। ये प्रॉफिट्स एंड नॉन गवर्नमेंटल, ये गवर्नमेंटल नहीं है। ओके, तो ये चीज़ें आप खुद जो है देख सकते हैं। या इनफॉर्मल में देखें तो इनफॉर्मल में क्या है? होम्योपैथिक्स जो है, ट्रेडिशनल हीलर्स जो है। ओके, ये सब जो है इसमें होते हैं। जो होम्योपैथिक क्लिनिक्स आजकल काफ़ी ज़्यादा है, जो ख़ुद को डॉक्टर कहते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के शॉप्स निकाले हैं, क्लिनिक्स निकाले हैं, बहुत सारे पैसे जो है वो जमा करते हैं, जो है बनाते हैं। तो ये दोनों जो है एक फॉर्मल है। फॉर्मल किया है जो डॉक्टर्स ने प्रॉपर डिग्री की है। ओके, प्रॉपर लेसन्स के बाद जो है अपना हॉस्पिटल खुलाते हैं। तो ये क्या है? ये फॉर्मल है। और इनफॉर्मल में क्या है? जो होम्योपैथिक्स क्लिनिक्स वगैरह वगैरह जो हमारे इधर उधर के जो होते हैं, हर किसी ने क्लिनिक जो है खोले है। तो ये क्या है? ये हमारे पास इनफॉर्मल है। फिर दूसरी साइड पे पब्लिक सेक्टर्स है। पब्लिक में हमारे पास जो गवर्नमेंटल है। ओके, तो इसमें एक प्रोविंशियल है। ओके, जो KPK, पंजाब या सिंध या बलूचिस्तान की सतह पे होता है। तीसरा सेकंड वन हमारे पास फेडरल गवर्नमेंट से। ओके, जो हम कह सकते हैं इस्लामाबाद। ओके, तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है और अदर मिनिस्ट्रीज़ है। तो इसमें मिलिट्री हॉस्पिटल्स, कंटोनमेंट्स, बोर्ड हेल्थ फैसिलिटीज़, ये सब होते हैं। और अदर मिनिस्ट्रीज़ में रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, हॉस्पिटल्स और वर्टिकल प्रोग्राम्स, ये सब जो है इसमें होते हैं। ओके, तो ये चीज़ें जो है आप लोगों ने जो है जानना है। और प्रोविंशियल डिपार्टमेंट में फिर हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी हॉस्पिटल्स होते हैं, जो BHUs, RHCs, और हमारे पास THQs, DHQs और टर्शियरी हॉस्पिटल जो LRH है या KTH है, HMC है। ओके, इस तरह की जो है हमारे पास ये हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम ऑफ पाकिस्तान है। ओके, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हम देखते हैं। पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे 2023-2024। ओके, तो इसमें हॉस्पिटल्स कितने हैं 2023-24 में? 1284, 1284 हॉस्पिटल्स है पाकिस्तान में। तो इतने हॉस्पिटल्स हैं पाकिस्तान में। BHUs कितने हैं? बेसिक हेल्थ यूनिट्स कितने हैं पाकिस्तान में? 5520 होते हैं। ओके, RHCs के रूरल हेल्थ सेंटर्स कितने हैं? 697 है। डिस्पेंसरीज कितने हैं? 5584 है। ओके, और मिनिस्ट्री एंड चाइल्ड हेल्थ सेंटर्स कितने हैं? 798 है। और TB सेंटर्स कितने हैं? 417 है। ओके, तो ये चीज़ MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों ने याद रखनी है। हेल्थ केयर वर्कर्स, हेल्थ मैन पावर्स। ओके, और हेल्थ केयर वर्कर्स कितने हैं पाकिस्तान में? अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 और 2023-24 सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में कितने डॉक्टर्स कितने हैं? और 2,99,113 डॉक्टर्स हैं। डेंटिस्ट कितने हैं? 3,36,332 डेंटिस्ट हैं पाकिस्तान में, BDS वाले। ओके, और नर्सिस कितने हैं? 1,27,855 इतने नर्सेज है पाकिस्तान में 2023-24 इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक। ओके, और मिडवाइफ कितने हैं? 46,110। लेडी हेल्थ वर्कर LHW कितने हैं? 24,022। ओके, तो ये कितने हमारे पास? ये हमारे पास इतने जो है हेल्थ वर्कर्स है। ओके, हेल्थ केयर वर्कर्स। हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर, सबसे पहले हमने हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर को डिफाइन करना है कि व्हाट इज हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर। द टोटल अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट ऑन हेल्थ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन ए कंट्री इंक्लूडिंग बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट स्पेंडिंग।
वो टोटल अमाउंट मनी के पैसों के वो टोटल अमाउंट जो हमने हेल्थ गुड्स और हेल्थ सर्विसेज के लिए खर्च करनी है एक मुल्क में हमने सेहत के लिए या सर्विसेज के लिए जो पैसे खर्च करनी है, ओके, इसमें पब्लिक भी है, प्राइवेट स्पेंडिंग भी है। तो ये सब क्या है, हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर्स में होता है। हेल्थ केयर के लिए हम कितने एक्सपेंडिचर करते हैं, कितने मनी यूज़ करते हैं, ओके। तो ये हमारे पास क्या है, हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर। फिर हमारे पास इसके बाद है टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर। टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर किया है द सम ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट स्पेंडिंग ऑन हेल्थ इंक्लूडिंग प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव सर्विसेज, फैमिली प्लानिंग एंड न्यूट्रिशन। पब्लिक और प्राइवेट स्पेंडिंग, जो हम पब्लिक या प्राइवेट खर्चा करते हैं हेल्थ पे, ओके, तो इन सब को जमा करना। फिर इसमें जो प्रिवेंटिव केयर के लिए या क्यूरेटिव सर्विसेज के लिए या फैमिली प्लानिंग के लिए या न्यूट्रिशन के लिए जो हम यूज़ करते हैं, तो ये किया है, ये हमारे पास टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर है, ओके। फिर इसके बाद हमारे पास है और ये क्या लिखा है, द करंट हेल्थ एक्सपेंडिचर इज 2.91%। करंट हेल्थ एक्सपेंडिचर कितना है, 2.91% है WHO 2021 के मुताबिक ऑफ कंट्री GDP, विच इज रिलेटिव लो कंपेयर टू अदर कंट्री। ये दूसरे ममालिक की बनिस्बत जो है बहुत ज़्यादा कम है पाकिस्तान की। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, सॉरी ये पैकेट नहीं है, पॉकेट है। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, व्हाट इज मीनिंग ऑफ आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर? आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर मीन द मनी यू पे डायरेक्टली फॉर हेल्थ केयर सर्विसेज। वो मनी जो आप हेल्थ केयर सर्विसेज के लिए डायरेक्टली जो है पे करते हैं किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में, बगैर किसी इंश्योरेंस कंपनी या गवर्नमेंट प्रोग्राम के वापसी के, ओके। कोई आपको ये पैसे जो है वापस नहीं करते, आपने अपने पॉकेट से जो है आउट करनी है, लगानी है, खर्च करनी है। तो ये हमारे पास क्या है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, ओके। अप्रोक्सीमेटली 60% ऑफ हेल्थ एक्सपेंडिचर कम फ्रॉम आउट ऑफ पॉकेट पेमेंट, ओके। तो ये पाकिस्तानी लोग 60% जो है अपने पैसे जो है लगाते हैं, कोई इंश्योरेंस कंपनी या कोई गवर्नमेंट प्रोग्राम इसको नहीं देते हैं, ओके। तो 60% पाकिस्तान का यही हाल है। हेल्थ इंश्योरेंस इन पाकिस्तान में हेल्थ इंश्योरेंस क्या है, पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस है या सचट सहूलत प्रोग्राम SSP, लंच इन 2015 इन KPK एंड एक्सपेंडेड नेशन वाइड इन 2019। ये 2015 में KPK में लंच हुआ और एक्सपेंडेड किया नेशनल वाइड 2019 में, ओके। SSP enables beneficiaries to receive medical treatment up to Rs 1 million in both public and private hospitals। इसने क्या करना था, 1 मिलियन तक, 10 लाख तक रुपये वो देता था पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए बाय 2024 में। दिस प्रोग्राम यहाँ से, दिस प्रोग्राम हैज़ प्रोवाइडेड इंश्योरेंस टू मिलियंस ऑफ फैमिली, और इस प्रोग्राम ने मिलियंस फैमिलीज को जो है इंश्योरेंस दिया था, मेकिंग स्ट्रेड्स टूवर्ड अचीविंग यूनिवर्सल हेल्थ, ओके। तो इसने यूनिवर्सल अचीवमेंट करनी थी कि हम मिलियंस ऑफ फैमिलीज को जो है इस तरह के हम इसकी खिदमत करेंगे। कवरेज इन पाकिस्तान प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस, several private insurance companies offer health insurance product in पाकिस्तान। कुछ प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट जो है पाकिस्तान में जो है लोगों को देते हैं, इंक्लूडिंग जो हमारे पास इसमें है जोबिली लाइफ इंश्योरेंस है, आदमजी इंश्योरेंस है, एशिया इंश्योरेंस कंपनी है, अल-फलाह इंश्योरेंस कंपनी है। ये मुख्तलिफ किस्म के जो है हमारे पास कंपनीज हैं, ओके। की हेल्थ इंडिकेटर्स हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। इन्फेंट मोटिलिटी रेट, ओके, डेथ रेट हमने जो है इन्फेंट की देखनी है। तो पाकिस्तान की कितने हैं, 52.3 डेथ्स पर 1000 लाइव बर्थ। अगर 1000 लाइव बर्थ होते हैं तो इसमें 52.3 डेथ्स जो है 1000 में होते हैं इन्फेंट की। तो ये हमारे पास इन्फेंट मोटिलिटी रेट है। अंडर 5 मोटिलिटी रेट मतलब वो मोटिलिटी रेट उन लोगों के डेथ जो 5 ईयर से कम है, ओके। तो ये कितने हैं, 54.2 पर 1000 लाइव बर्थ। अगर 1000 लाइव बर्थ होते हैं तो इसमें 54.2 जो है डेथ होते हैं, ओके, अंडर 5 ईयर के। मैटरनल मोटिलिटी रेट या रेशो हमने जो है देखनी है कि मोटिलिटी रेट डेथ रेट होती है लेकिन मैटरनल मदर की, ओके, 190 पर 10,000
1 लाख लाइव बर्थ, अगर 1 लाख लाइव बर्थ होते तो इसमें 190 मदर्स जो है इसकी डेथ होती है। दिस स्टेटिस्टिक हाईलाइट एरियाज फॉर इंप्रूवमेंट इन पाकिस्तान हेल्थ केयर सिस्टम। तो ये एरिया जो है हमें ये इंडिकेशन देते हैं कि पाकिस्तान का जो हेल्थ केयर सिस्टम है इसमें इंप्रूवमेंट लानी है, इसमें काम करनी है हमने। एड्रेसिंग दीज चैलेंजेस रिक्वायर सस्टेन्ड एफर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, हेल्थ केयर प्रोफेशनल एंड द कम्युनिटी। और इन चैलेंजेस को हमने जो है एड्रेस किया, लेकिन इसके लिए हमने कोशिश करनी है, गवर्नमेंट ने कोशिश करनी है, और हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, इसने काम करनी है, और हमारा कम्युनिटी ने इसमें जो है काम करना है। तीन चीज़ें जो है बहुत जो है वाइटल है, ज़रूरी है। एक हमारे पास अपना गवर्नमेंट है जो हमें सपोर्ट करे, दूसरा हमारा जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स है, जो नर्सेज हैं या डॉक्टर्स हैं, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स है, वो है। नंबर थर्ड हमारा कम्युनिटी है। अगर हमारा गवर्नमेंट, हमारा डॉक्टर्स और नर्सेज वो इखलास से काम करे, लेकिन हमारा कम्युनिटी इसमें इन्वॉल्व नहीं है, हमारा कम्युनिटी इसमें जो है इंटरेस्टेड नहीं है, तो हमारा ये हेल्थ केयर सिस्टम जो है ठीक नहीं होगा। ओके, इन तीनों ने इसमें इंटरेक्शन करनी है, तब हम जो है फलाह पा सकते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमने देखनी है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है कि एक बंदे ने दुनिया में कितना टाइम जो है गुजारना है। ओके, तो ये हमारे पास लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। इसके लाइफ एक्सपेक्टेंस क्या है, कितना ज़िंदगी जो है इसने जीना है। The current life expectancy of Pakistan in 2024 is 67.9 years. Okay, 2024 के मुताबिक पाकिस्तान के लोगों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो क्या है, 67.9 ईयर्स। ओके, 0.22 इंक्रीज फ्रॉम 2023। 2023 में जो है 67.62% 62 ईयर्स थे, और आजकल जो है 2024 में इसमें 0.22% इंक्रीज आई है। ओके, मैटरनल मोर्टिलिटी रेशो 190 फॉर 1 लाख लाइव बर्थ। ओके, तो 1 लाख लाइव बर्थ में 190 मदर के डेथ्स होती है। दी स्टेटिस्टिक हाईलाइट्स एरिया फॉर इंप्रूवमेंट इन पाकिस्तान हेल्थ केयर सिस्टम। तो इस वजह से जो है पाकिस्तान की जो है हेल्थ केयर सिस्टम में जो है हमने क्या करनी है, इसमें इंप्रूवमेंट लानी है। ये चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। ओके, हेल्थी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हेल्थी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक बंदे ने टाइम गुजारना है दुनिया में, लेकिन वो हेल्थी लाइफ जो है हेल्थी, एक बंदे ने कितने टाइम जो है हेल्थी लाइफ जो है एक्सपेक्टेंस किया है। फॉर एग्जांपल, एक बंदे ने 60 ईयर जो है जिए हैं, लेकिन क्या इसका हेल्थ ठीक था इसमें या नहीं था? तो अगर हेल्थ ठीक था तो ये हेल्थी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। द एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स दैट ए पर्सन कुड एक्सपेक्ट टू लाइव इन फुल हेल्थ, एक बंदे ने जितना भी टाइम गुजारा दुनिया में, ओके, तो इसने फुल हेल्थ के साथ जो है गुजारा है। तो ये हेल्थी लाइफ एक्सपेक्टेंसी पाकिस्तान इज 56.9 ईयर्स। ये 56.9 ईयर्स तक होता है हेल्थी लाइफ एक्सपेक्टेंसी। 56.9 ईयर्स तक तकरीबन पाकिस्तानी लोग जो है ठीक होते हैं, फिर इसके बाद जो है इसको मुख्तलिफ़ किस्म के डिजीज़ और बीमारियाँ होती हैं। आजकल तो 30 से पहले भी होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के डायबिटीज़ है और कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर है और रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स है। ओके, WHO 2021 के मुताबिक। चैलेंजेस इन हेल्थ केयर एक्सेस, हेल्थ केयर एक्सेस में चैलेंजेस कौन कौन से हैं? जियोग्राफिकल डिस्पार्टिस है इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की। अगर हम देखें KPK वाले और बलूचिस्तान वाले तबाह है, और सिंध और पंजाब वाले जो है बिल्कुल मज़ों में है। ओके, तो इस तरह इकोनॉमिक बैरियर्स होते हैं, कुछ सूबे जो है अमीर होते हैं, कुछ सूबे, कुछ प्रोविंसेस जो है वो इतने अमीर नहीं होते, इसके पास पैसे नहीं होते, या कल्चर एंड जेंडर बैरियर्स होते हैं। ओके, डिस्क्रिमिनेशन इसमें होते हैं, क्वालिटी ऑफ केयर होते हैं, हेल्थ वर्क फोर्स शॉर्टेज होते हैं, फिर हेल्थ केयर वर्कर्स नहीं होते, उसकी शॉर्टेज होते हैं। सोर्सेज ऑफ हेल्थ स्टैटिस्टिक्स, हेल्थ स्टैटिस्टिक के सोर्सेज क्या है? ए नंबर ऑफ सोर्सेज एग्जिस्ट दैट कैन पोटेंशियली बी यूज्ड टू जनरेट स्टैटिस्टिक ऑफ द हेल्थ वर्क फोर्स। दे इंक्लूड, इसमें पॉपुलेशन सेंसस है, इसके ज़रिए हम पॉपुलेशन को काउंट करते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ वाइटल इवेंट्स, जो वाइटल इवेंट्स होते हैं इसके रजिस्ट्रेशन हुआ है या नहीं। नोटिफिकेशन ऑफ डिजीज़, एक डिजीज़ है इसका नोटिफिकेशन प्रॉपर हुआ है या नहीं हुआ है। हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स आपके पास है या नहीं है, डिजीज़ रजिस्टर है या नहीं है। एनवायरमेंटल हेल्थ डाटा है, पॉपुलेशन सर्वे किया है या नहीं किया है कि पॉपुलेशन किस अजाब में है। इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ स्टैटिस्टिक, हेल्थ स्टैटिस्टिक इंपॉर्टेंस क्या है? ये बिल्कुल अंडरस्टूड है, सिंपल है, आप सबको पता है। टू मेजर हेल्थ स्टेटस, ताकि हम हेल्थ स्टेटस को देखें,
कि हेल्थ स्टेटस किया है, बंदा इल है या वेल है, ओके, हेल्थी है या नहीं है, टू क्वांटिफाई हेल्थ प्रॉब्लम्स, ताकि हम हेल्थ प्रॉब्लम्स को देखें कि कौन कौन से डिजीज़, कौन कौन से मसले हैं, मेडिकल एंड हेल्थ केयर नीड है या नहीं है, प्रोलॉन्ग लाइफ अगर हम जो है सही से लाइफ गुजारें, प्रिवेंटिंग डिजीज़ ताकि हम मुख्तलिफ़ किस्म की डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकें हैंड वाशिंग और वगैरह वगैरह चीज़ों से, प्राइमरी केयर की वजह से, आइडेंटिफाई लाइफस्टाइल रिस्क फैक्टर, और हम लाइफस्टाइल रिस्क फैक्टर को आइडेंटिफाई करें कि अगर कोई बंदा जो है एक्सरसाइज करता है तो इसको कार्डियोवैस्कुलर से मसले, डिजीज़ और डायबिटीज़ टाइप 2 वगैरह ये चीज़ें नहीं होगी, ओके। इस तरह की प्रिवेंटिंग इन्फेक्शियस डिजीज़ को प्रिवेंट करना, हैंड वाशिंग करना, प्रॉपर अपना ख्याल रखना, प्रिवेंटिंग डिसेबिलिटीज़ हैंडीकैप को प्रिवेंट करना, ओके। किस तरह हम डिसेबिलिटी को जो है कवर कर सकते हैं, अगर हम देखें अपनी कम्युनिटी को, आजकल बाइक जो है एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा है, हमारे भी कुछ 2 क्लासमेट्स थे, वो इसके एक्सीडेंट हुए हैं, अल्लाह इसकी मग़फ़िरत नसीब करे, तो वो हमारे 2 भाई जो है शहीद हुए और वफ़ात हुई है, अब्बास और नोमान। तो इस तरह की जो है परसों मैं कॉलेज से मैंने आना था, तो जब मैंने देखा तो अ, एक लड़की थी और एक अपने भाई के साथ जो है बैठी थी सॉरी बाइक पे, तो इसने एक्सीडेंट किया बस के साथ, ओके। तो फिर इसके जो है क्या हुआ, इसके डेथ हुई दोनों की, ओके। तो ये क्या है, अगर हम तो नहीं कह सकते टाइम तो पूरा है, अगर किसी का टाइम मुकम्मल है दुनिया में तो इसने जो है मरना है, लेकिन कुछ आंखें और दिमाग अल्लाह ने हमें दी है, अशरफुल मखलूक़ात है, तो हमने थोड़ा सा जो है प्राइमरी केयर करनी है, हेलमेट यूज़ करनी है बाइक पे, ओके। तो ये क्या है, ये हमारा प्रिवेंटिंग डिसेबिलिटीज़ है, ओके। डिसेबिलिटी को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, एक्सेस टू हेल्थ सर्विसेज से हेल्थ सर्विसेज को हम एक्सेस कर सकते हैं, हेल्थ स्टैटिस्टिक कैन help access the effectiveness of policies intervention. हेल्थ स्टैटिस्टिक कैन हेल्प, और हेल्थ स्टैटिस्टिक जो है हेल्प दे सकती है हमारे पॉलिसीज़ और इंटरवेंशन में, हम अच्छे से पॉलिसीज़ और इंटरवेंशन कर सकते हैं। तो कोई आप लोगों से पूछ सकता है कि हेल्थ स्टैटिस्टिक का क्या जो है फ़ायदा है, तो इसका फ़ायदा तो है ना, सबसे बड़ी फ़ायदा तो ये है कि इफेक्टिवनेस ऑफ पॉलिसीज़ एंड इंटरवेंशन इसमें हेल्प देती है, ओके। एडवांटेजेस ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक के कुछ एडवांटेजेस है, क्या है, वाइटल स्टैटिस्टिक आर मच इंपॉर्टेंट फॉर द पीपल एंड नेशन, हमारे नेशन, कौम और पीपल के लिए, लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉर इंडिविजुअल के लिए, फॉर लीगल यूज़, हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स जो होते हैं, ओके। अगर बच्चे कम हैं तो बंदा जो है इसकी अच्छे से तरबियत भी कर सकता है, ओके। और इसमें माँ की जो है मदर की जो हेल्थ है वो भी इफ़ेक्ट नहीं होता फैमिली प्लानिंग में, और फादर का भी, ओके। स्टडी ऑफ सोशल कंडीशंस, मुख्तलिफ़ किस्म के सोशल कंडीशंस है, इसकी स्टडी करना फॉर एडमिनिस्ट्रेटर एंड प्लानर, ओके। एडमिनिस्ट्रेटर जो एडमिनिस्ट्रेशन करता है या जो प्लानर है प्लानिंग करता है, तो इसके लिए भी आसानी होगी, फॉर द नेशन कंट्री, फॉर इंडिविजुअल के लिए किया, वाइटल स्टैटिस्टिक आर ऑफ मच यूज़ फॉर एन इंडिविजुअल के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। A birth certificate issued by the registering authority is an important document which record the date, time, place and percentage of the person. बर्थ सर्टिफिकेट में क्या होते हैं, रजिस्टरिंग अथॉरिटी है ना, ये हमारे पास एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसमें हमने डेट, टाइम और परसेंटेज और प्लेस को जो है क्या करनी है, रिकॉर्ड करनी है। इट एस्टेब्लिश हिज आइडेंटिटी एज द सिटीजन ऑफ द कंट्री, और ये क्या है, एक आइडेंटिटी है कि ये बंदा जो है इस सिटीजनशिप है और इस कंट्री का है। लीगल यूज़ किया है, वाइटल स्टैटिस्टिक और लीगली वेरी यूज़फुल है, सर्टिफिकेट्स रिलेटिंग टू बर्थ, डेथ, मैरिज, डाइवोर्स etc, ओके। तो लीगल यूज़ तो मैरिज के लिए होता है, निकाह के लिए है, डाइवोर्स के लिए, तलाक के लिए, डेथ के लिए और बर्थ के लिए, हैव लीगल इंपॉर्टेंस, ओके। फॉर इंस्टेंस a death certificate is an important legal documents for the settlement of property of the deceased person, the claim of his her insurance पॉलिसी, ओके। डेथ सर्टिफिकेट में क्या होता है कि ये मेरा वालिद है या ये मेरा दादा है, इसकी डेथ हुई है और ये आजकल इस दुनिया में नहीं है, तो इसका जितनी भी प्रॉपर्टी है, जो कुछ भी इसने छोड़ा है, तो ये इसके बच्चों की विरासत पे शिफ्ट होता है, ओके। हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स को हम देखें, वाइटल स्टैटिस्टिक रिलेटिंग टू बर्थ एंड डेथ कैन बी यूज्ड इन हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट्स, ओके। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से जो है
कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आवाम को दिया जाता है कि आप लोगों ने फैमिली प्लानिंग पे काम करनी है। द काज ऑफ डेथ एंड द मोर्टेलिटी रेट ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज हेल्प इन असेसिंग द हेल्थ कंडीशन ऑफ द पीपल। लोगों की हेल्थ कंडीशंस ये सब चीज़ें देखनी है। अकॉर्डिंग द स्टेट कैन फॉर्मुलेट सच हेल्थ प्रोग्राम्स एज मलेरिया इरेडिकेशन, पोलियो एंड स्मॉल पॉक्स, इम्यूनाइजेशन, ट्यूबरक्लोसिस। और फिर स्टेट ने क्या करना है, मुख्तलिफ़ किस्म के फार्मूले यूज़ करने हैं ताकि वो हेल्थ प्रोग्राम्स जो मलेरिया इरेडिकेशन के लिए होता है या पोलियो के लिए होता है या स्मॉल पॉक्स इम्यूनाइजेशन के लिए होता है या ट्यूबरक्लोसिस के लिए होता है, तो ये चीज़ें जो है आवाम में जो है स्प्रेड करनी है ताकि लोग समझ जाएँ। स्टडी ऑफ सोशल कंडीशन की स्टडी, वाइटल स्टैटिस्टिक लाइक बर्थ एंड डेथ रेट, डाइवोर्स रेट, विडो रीमैरिज जो बेवा है, ओके, विडोहुड एटसी, और थ्रो लाइट ऑन दी सोशल कंडीशन ऑफ सोसाइटी एज इट्स कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। ओके, तो ये सब चीज़ें जो है स्टडी ऑफ सोशल कंडीशन हम देख सकते हैं कि अगर वाइड स्टेटिस्टिक हम देखें, बर्थ है, डेथ रेट है या डाइवोर्स है रेट है या विडो रीमैरिज है, ओके, जो जिसने शादी नहीं की है और अभी तक जो है इसकी शादी नहीं हुई है, ओके, तो हमारे सोसाइटी कस्टम्स और ट्रेडिशंस क्या है इसके मुताबिक, ओके। फॉर एडमिनिस्ट्रेटर एंड प्लानर और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए डाटा प्रोवाइड बाय वाइटल स्टैटिस्टिक रिलेटेड टू ट्रेंड्स एंड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन वेरियस एज ग्रुप्स एंड ऑन द होल हेल्प प्लानर एंड एडमिनिस्ट्रेटर टू प्लान एंड फॉर्मुलेट पॉलिसीज फॉर पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन, हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, फूड सप्लाईज etc। एडमिनिस्ट्रेटर और प्लानर के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो समझ जाए इन चीज़ों को, क्यों कि फिर इसने प्लानिंग बनानी है ताकि वो मुख्तलिफ़ किस्म की पॉलिसीज़ को फार्मूलेट करे, पब्लिक हेल्थ के लिए एजुकेट करे, हाउसिंग करे और ट्रांसपोर्ट दें, कम्युनिकेशंस करे सही से फूड सप्लाई करे, सैनिटेशन करे। फॉर द नेशन एंड कंट्री, नेशन और कंट्री के लिए वाइटल स्टैटिस्टिक आर मच इंपॉर्टेंट फॉर द नेशन, हमारे कौम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दे हेल्प एनालाइज द पॉपुलेशन ट्रेंड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, दे ट्राई टू फिल द गैप बिटवीन टू कंसेंसस, ओके। एक मरदमशुमारी हुआ है, दूसरा भी हुआ है, इन दोनों में गैप किया है, कमी ज़्यादती किस में है। दे रिलेट टू द कंपोजिशन, साइज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ये पॉपुलेशन की कंपोजिशन को देखते हैं कि मेल फीमेल कितने हैं, जेंडर वाइज कितना है, एक मुल्क में जो है डिसेबिलिटी कितने हैं, साइज़ पॉपुलेशन के ज़्यादा है कम है, डिस्ट्रीब्यूशन कितने हैं, एक जगह में लोग ज़्यादा है कम है, ग्रोथ कितना है, ओके। ये सब चीज़ें जो है देखनी है। तो स्टूडेंट इसके साथ हमारा ये चैप्टर जो है कंप्लीट हुआ, और अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई मसला है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज़।